Hello students, welcome to my channel VNA classes. Myself Anuradha Misra, MSc B.Ed, having 15 years experience in CBSE and state boards. Students, hope you are doing well. I have made this video especially because students often get confused among speed, velocity and acceleration. So let's start the first topic, speed. What is the definition of speed? The rate of change of distance is known as speed. Simple definition, the rate of change of distance is known as speed. Now formula of speed. Speed equals to distance traveled by time taken. In symbolic form, V equals to S upon T, where V equals to speed, S equals to distance traveled, and T equals to time taken. Speed has magnitude only. It has no specific direction. Therefore, speed is a scalar quantity. It means कि speed का सिर्फ magnitude होता है, यानी सिर्फ वैल्यू होता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता और इसीलिए स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है. द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर which is fixed in the car. The speedometer gives the speed in kilometer per hour. It means कि गाड़ी के अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है और इससे गाड़ी के स्पीड को मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. और ये स्पीड को किस फॉर्म में देता है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर गाड़ी चली है. ओके. द डिस्टेंस ट्रेवल by a car is measured by another instrument called odometer, which is also installed in the car and it records distance in kilometer. एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी कार के अंदर होता है जिसको ओडोमीटर कहते हैं और वो डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस का रिकॉर्ड रखता है किलोमीटर में. तो 2 इंस्ट्रूमेंट हो गए गाड़ी में. एक हो गया स्पीडोमीटर, नाम से ही क्या हो गया, स्पीडोमीटर नाम है तो ये स्पीड को मेजर करेगा या स्पीड का रिकॉर्ड रखेगा. दूसरा ओडोमीटर है, ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस का रिकॉर्ड रखेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा. किस चीज में, किस यूनिट में, तो किलोमीटर में. और ये इसका क्या होगा यूनिट, किलोमीटर पर आवर. क्लियर? ओके. एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. अब एवरेज स्पीड क्या होता है, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी इनिशियल पोजीशन से डेस्टिनेशन पोजीशन तक एक ही स्पीड में चलती हो. कभी गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है. तब उस कंडीशन में जब कम और ज्यादा स्पीड होता है फिर भी हमें यदि स्पीड का मेजरमेंट करना होता है तो हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं. ओके. नाउ फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. Average speed equals to total distance travel upon time taken. यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक जगह से दूसरी जगह जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टोटल टाइम लगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल को ऊपर लिखेंगे और टाइम टेकन को नीचे लिखेंगे, यानी कि उससे डिवाइड करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? Uniform speed is also known as constant speed. A body has a uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो उस स्पीड को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड. पर्टिकुलर मीन्स क्या कि एक खास. ठीक है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल में 3 अलग अलग एग्जाम्पल ली हूँ, इससे आपको समझाती हूँ, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है. देखिए ये स्केल, इसको मान लेते हैं, छोटा स्केल मान लेते हैं. अब इसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5.
इधर करते हैं 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्केल, छोटा 5 स्केल। किसी ऑब्जेक्ट का हम लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो इधर से, यहाँ से लेफ्ट से राइट तक मूव कर रहा है, ओके। और ये स्केल है, एक यूनिट स्केल है, तो 1 आवर में ये 5 यूनिट स्केल ट्रेवल कर रहा है। फिर अगले 1 आवर में फिर से 5, अगले 1 आवर में फिर से 5, अगले 1 आवर में फिर से 5, यानी हर एक घंटे में वो 5 यूनिट स्केल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस भी फिक्स है 5 5 5 5 एंड टाइम भी फिक्स है 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। दूसरा केस लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगेन 5, बट टाइम क्या है 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। दूसरे केस में भी वही चीज हो रहा है कि डिस्टेंस भी सेम है एंड टाइम जो भी लग रहा है वो भी सेम है, हर जगह सेम है। तो क्या हो गया इसका डेफिनेशन, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस हो रहा है सब में, in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be। how small में कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसलिए मैं दो टाइम को ले ली हूँ, एक में 1 आवर रखा है, दूसरे में 2 आवर्स रखा है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक व्हीकल का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। अ कार इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ से 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, माना कि वो 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही है। यदि वो कार एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर चलेगी। ऑब्वियसली 1 आवर में यदि 60 किलोमीटर जा रही है कार तो 30 किलोमीटर जाएगी या हाफ एन आवर में। तो यही चीज है, इफ इट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर, ओके, एंड 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर। 15 किलोमीटर होगा क्योंकि हाफ आवर में यदि 30 किलोमीटर है तो क्वार्टर आवर में क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, तो वही हो गया। एंड 1 किलोमीटर एवरी मिनट्स, ऑब्वियसली। अब स्टार्टिंग से देखते हैं, 60 किलोमीटर वो 1 आवर में कार जाती है। 60 किलोमीटर को यदि हम आवर से नहीं यदि मिनट से देखते हैं तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में, इट मीन्स लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर एवरी मिनट्स, ओके। Now next, non-uniform speed। non-uniform speed क्या होगा, इसमें टाइम सेम होगा बट डिस्टेंस अलग अलग होगा। उसमें टाइम और डिस्टेंस, टाइम, ये टाइम, ओके, ये टाइम एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल था तीनों केस में। इसमें क्या हो रहा है, when a body covers unequal distances, यानी डिस्टेंस अलग अलग होगा, unequal distances in equal interval of time, डिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन टाइम का जो इंटरवल होगा वो सेम ही होगा, then that body is said to be a non uniform speed। और ऐसे स्पीड को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ मैंने फिर से वो यूनिट बनाया 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कि मैं अलग अलग यूनिट यहाँ बना दी हूँ, डिस्टेंस का बना दी हूँ, लेकिन टाइम जो है हमारा 1 आवर ही बना हुआ है। देखिए 1 आवर 1 आवर 1 आवर। दूसरे केस में भी डिस्टेंस का जो है वो अलग अलग लेंथ है, यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, फिर ये कम हो गया। तो लेंथ अलग अलग है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बट टाइम सबका सेम है। इट मीन्स कि टाइम फिक्स होगा और डिस्टेंस डिफरेंट होगा, मीन्स टाइम सेम बट डिस्टेंस डिफरेंट, ओके। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ यूनिट ऑफ द स्पीड, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आवर। मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। तो मीटर के केस में हम टाइम को सेकंड में लेंगे, सेंटीमीटर के भी केस में टाइम को सेकंड में लेंगे, बट जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं यानी कि हायर यूनिट, डिस्टेंस का हायर यूनिट क्या होता है किलोमीटर, तो हम टाइम का भी हायर यूनिट लेंगे, आवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हो गया यूनिट। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
is the distance traveled by it per unit times in a given direction. Okay, and second definition is very simple. The rate of change of displacement is known as velocity. The rate of change of displacement is known as velocity. And what is speed? The rate of change of distance is known as speed. Okay. Now, one term is there, displacement. What is displacement? Displacement, it is an object's change in position, only measuring from its starting position to the final position. It means स्टार्टिंग पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग पोजीशन में है और फिर वो लास्ट पोजीशन में कब कितने दूरी पर जाता है, उस चीज को, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. और इसको सिंपल में कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the object is known as displacement. Yeah, shortest distance of an object is known as displacement. Okay. Now velocity, formula of velocity. Velocity equals to distance traveled in a given direction upon time taken. In symbolic form, v equals to s upon t. Same symbol. Velocity के लिए v and speed के लिए भी v. Distance travel s and time taken t. Now SI unit of velocity is the same as that of the speed, namely meter per second, centimeter per second or kilometer per hour. Types of velocity. There are two types of velocity: uniform velocity or constant velocity and non-uniform velocity or non-constant velocity. So first one is uniform velocity or constant velocity. A body has uniform velocity if it travels in a specified direction. Specified direction, डायरेक्शन होगा. जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन जरूर होगा. Specified direction in a straight line and move over equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. ठीक है, जिस तरह से वहां पर था, क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पढ़ा था हमने यूनिफॉर्म स्पीड. और कांस्टेंट स्पेस में क्या था? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो उसको क्या कहा जा रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड. इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग आते हैं. A body has uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line. Line straight होगा, okay, and moves over equal distances. Distance बिल्कुल equal होगा in equal interval of time, और time भी equal होगा. No matter how small this time intervals may be. ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने छोटे टाइम को हम ले रहे हैं या कितने बड़े टाइम को ले रहे हैं. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करके यहाँ रखी हूँ. देखिए कि यहाँ फिर से स्केल मैंने बनाया है और हर एक स्केल जो है, ये जो डिस्टेंस है सबका सेम है. ओके, सबका सेम डिस्टेंस है और ये एक स्ट्रेट लाइन में है. अब यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने क्या लिखा कि 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगले 1 आवर में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले 1 आवर में फिर उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट फिर से उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा. तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसलिए मैंने लिख दिया है कि जो स्पीड में मैंने लिखा था उससे आप कंफ्यूज नहीं करो. तो यहाँ 1 लिखा है यानी 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? 2 आवर. फिर 1 आवर में इतना डिस्टेंस कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स. फिर 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया? 4 आवर. और ये स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है. और स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ कहा जा रहा था, स्पेसिफाइड डायरेक्शन. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है. स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. गॉट इट? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. When object covers unequal distances in equal intervals of time in a specified direction, or if the direction of the motion changes, it is said to be moving with a non-uniform or variable velocity. अब ये डायग्राम को पहले देख लेते हैं. यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि डिस्टेंस ज्यादा है, फिर कम है,
फिर ज्यादा है और फिर कम है। टाइम की बात करते हैं 1 2 3 4 जो है वो टाइम के लिए लिखा है मैंने। टाइम की बात करते हैं तो यहाँ 1 आवर, 1 + 1 2 आवर, 2 + 1 3 आवर एंड 3 + 1 4 आवर। यानी टाइम का इंटरवल मैं सेम ली हूँ, 1 आवर का इंटरवल ली हूँ, लेकिन डिस्टेंस क्या देख रहे हैं हम लोग कि ज्यादा है फिर कम है फिर ज्यादा है फिर कम है। अब डेफिनेशन में आते हैं। When objects cover unequal distances in equal intervals of time, in a specified direction, और या तो specified direction होगा, और if the direction of motion changes, यदि motion का direction change हो रहा है, थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज, तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ। ओके, it is said to be moving with a non-uniform or variable velocity। तो ऐसे वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा, या तो वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेरी कर रहा है, थोड़ा 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 रोटेशन में वो आ रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इन फर्स्ट कॉलम speed and second column velocity. First difference from definition, rate of change of distance is known as speed. For velocity, the rate of change of displacement is known as velocity. It is a scalar quantity और it is a vector quantity. अब इसको याद करने के लिए एक टिप्स देती हूँ जिससे कभी आप नहीं भूलोगे। स्पीड स्केलर क्वांटिटी दिख रहा है आपको? स्पीड के लिए स्केलर क्वांटिटी, एस से स्पीड और एस से स्केलर। ओके, फिर वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर। तो दो डिफरेंस तो आपको अपने आप ही याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं तो आपको वेलोसिटी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड की हम बात कर रहे हैं। स्पीड कब होता है? डिस्टेंस एंड टाइम। जब ये दोनों टर्म होगा तभी स्पीड होगा। और यदि डिस्टेंस कवर किया, कोई भी व्हीकल डिस्टेंस कवर किया, तो उसका क्या होगा? उसका रिजल्ट तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। भले किलोमीटर में ना करे, मीटर में करे, मीटर में ना करे, सेंटीमीटर में करे, सेंटीमीटर में ना करे, मिलीमीटर में करे, कर तो रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इसीलिए क्या होगा? कभी भी इसका जो वैल्यू होगा नेगेटिव ही नहीं होगा। नेगेटिव कैसे होगा? यदि कोई भी व्हीकल है या तो आगे बढ़ रही है या तो पीछे जा रहा है, तो इस केस में क्या है? नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना, डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? किस केस में जीरो हो सकता है? जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे ना, यहाँ क्या था? डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या कह रहा है? इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। मान लेते हैं कि इसको एक पॉइंट मानते हैं और इसको एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है। इस टॉपिक को मैं समझाई हूँ कॉन्सेप्ट 1 में, आपको ध्यान होगा। मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिवीजन करवाती हूँ। 2 पॉइंट मैंने लिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट के यहाँ तक लेकर के गए और फिर उसी ऑब्जेक्ट को बोले वापस आ जाओ। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो जब इस कंडीशन में यहाँ पर जो प्राइमरी कंडीशन था, इसका इनिशियल कंडीशन था, उस पोजीशन पर यदि आ जाता है ऑब्जेक्ट लौट करके और वो पोजीशन को कंसाइड कर देता है, यानी ओवरलैप कर देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो यदि मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो गया और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो इसका वैल्यू जीरो होगा ना, आराम से होगा। यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? यदि यहाँ से यहाँ तक गया, सीधा सीधा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। यदि सीधा सीधा नहीं जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। चलिए, अब स्पीड इज अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड को क्या कर रहा है? ये वेलोसिटी है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन था? यदि स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाता था तो वो उसको वेलोसिटी कहते थे। इसीलिए इसको कहा गया क्या? स्पीड इज ए वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। एंड स्पीड इज ए वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इट इज डायरेक्टेड एट स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
इसके केस में अ बॉडी में पॉजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड, वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है लेकिन स्पीड हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम, फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो, ये डिक्रीज नहीं करेगा और ये कभी भी जीरो नहीं होगा। बट इसके केस में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी कैन डिक्रीजेस विथ टाइम, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके पहले समझा चुके हैं। अब लास्ट जो होगा वो उसका यूनिट का, दोनों का ही यूनिट ले लेंगे। स्पीड in SI is measured मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, थर्ड टॉपिक, एक्सेलरेशन। Acceleration of a body is defined as the rate of change its velocity with time. Okay? सबको मैं एक जैसा डेफिनेशन दी हूँ जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगा। अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ कि वेलोसिटी पहले का, किसी भी व्हीकल का यदि वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो पहले कुछ और वेलोसिटी होती है और बाद में कुछ और वेलोसिटी होती है। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस समय हम लोग फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। Okay, A is the acceleration of the body, V equals to final velocity of the body and U equals to initial velocity of the body, and T time taken for the change in velocity. Now SI unit of acceleration is meter per second square, meter per second square, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, वेलोसिटी के चेंज को कहते हैं। तो वेलोसिटी में एक सेकंड तो पहले ही आ रहा था और अब फिर से टाइम टेकन का सेकंड आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 1 सेकंड फॉर वेलोसिटी एंड अनदर सेकंड फॉर टाइम टेकन इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ होता है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम टू सेम है। Uniform acceleration. A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. It means a body has a uniform acceleration. Body, किसी body का uniform acceleration कब कहलाएगा? If it travels in a straight line, जब वो straight line में travel कर रहा हो, and और its velocity increases, और उसकी velocity बढ़ती हो बाय इक्वल अमाउंट्स में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा हो, ओके, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और टाइम का भी जो इंटरवल्स हो वो बिल्कुल इक्वल हो, तो तब उस वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, आई रिपीट, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Now examples of uniform acceleration. First example, the motion of a freely falling body. अब ये नया टर्म आ गया, freely falling body। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, मान लेते हैं कि एक पेपर ले लिए, नोटबुक से एक रफ पेपर ले लिए, उसको क्रश कर दिए, बॉल बना दिए, और बॉल बनाने के बाद उस बॉल को अपने हाथ से थोड़ा ऊपर उठा लिए और उठा करके सीधा छोड़ दिए, यानी उस पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, जोर लगा करके नहीं छोड़ रहे, सीधा ऊपर ले गए और ले जाकर के छोड़ दिए। तब जो वो गिर रहा है ऊपर से नीचे और उसका मोशन जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। समझ गए? तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, अ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसका कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, तो फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड when the rider is not paddling and wind resistance is negligible। अब इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते हुए किसी हाइट पर चला गया और वो हाइट से नीचे की तरफ आने के लिए अच्छा सा स्लोप बना हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि ऊपर जाकर के पैडलिंग करना छोड़ दे रहा है, पैर को पैडल के ऊपर में रख ले रहा है, लेकिन पैडल मार नहीं रहा है, पैडल चला नहीं रहा है, उसमें फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है और साइकिल उसकी अपने आप से नीचे चली आ जा रही है। और उस केस में रेजिस्टेंस जो है, विंड का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि हवा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो विंड का रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ऐसे मोशन
को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड वन, मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इनक्लाइन प्लेन। फिर से नया टर्म आ गया, इनक्लाइन प्लेन। ये क्या होता है कि एक मान लो नोटबुक निकाल करके आप बेंच के ऊपर रख रहे हो, डेस्क के ऊपर रख रहे हो, ठीक है, तो जब हॉरिजेंटली रख रहे हो तब उसको इंक्लाइन नहीं कहेंगे, लेकिन उस बुक को एक साइड से किसी एक एंड से उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उठाने के बाद क्या होगा, एक तिरछा सा आपको स्लोप बन जाएगा, इसी को कहा जाता है इंक्लाइन प्लेन। और इस ऐसा जब स्लोप बन जाता है तब आप वही जो पेपर क्रश किया हुआ बॉल है उसको यदि हम ऊपर के साइड में, बुक के ऊपर के साइड में रखें, तो वो बॉल क्या होगा, अपने आप से धीरे से नीचे आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आई रिपीट, मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। Non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal intervals of time. It means velocity increases by unequal amount, but time interval is same, equal. I repeat, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal intervals of time. Now example, the motion of a car with changing its speed. यदि कार अपने स्पीड को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सेकंड एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द बॉल कवर सर्कुलर पाथ व्हेन इट थ्रोन। यदि किसी बॉल को फेंका गया, वो सर्कुलर पाथ में जाने लगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। थर्ड वन, द मोशन ऑफ पेंडुलम विथ चेंजिंग स्पीड। यदि पेंडुलम अपने स्पीड को चेंज करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड if the velocity of the body decreases, the acceleration is negative. And नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा भी नाम होता है क्या? रिटार्डेशन एंड डिक्लेरेशन। तो रिटार्डेशन से और डिक्लेरेशन से भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप तीनों नाम को लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज रिटार्डेड व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग स्टेशन बिकॉज देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या कर रहा है कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो वो धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। होगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही दो अलग अलग नाम आ गया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसका जो है फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा और यूनिट भी सेम ही हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? Velocity is the rate of change of position with respect to time. Velocity को क्या कहा? Rate of change of position with respect to time. Whereas acceleration is the rate of change of velocity. Okay. Now unit of velocity are meter per second, while the unit of acceleration are meter per second square. Next topic. Difference between velocity and acceleration. In first column, velocity. In second column, acceleration. Rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Second difference, distance travel in a given direction upon time taken. Here, change in velocity upon time taken for change. ये दोनों फॉर्मूला है। पहला क्या? डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट डिफरेंस हम डेफिनेशन से कर दिए, दूसरा फॉर्मूला से कर दिए, एंड थर्ड हम लोग यूनिट से कर देंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हियर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंक्लूजन, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसको लास्ट में फिर समराइज में कर दियो और सबको एक जैसे डेफिनेशन से समराइज कियो। स्पीड के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is known as speed. Rate of change of displacement is known as velocity. Third one, rate of change of velocity is known as acceleration. Okay, that's enough for today. Thanks for watching.
Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.